नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 9 अगस्त मंगलवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 12 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेता मंदिर कमेटी पर कराया हत्या का केस। अलवर में बुजुर्ग दंपति के घर में गूंजी किलकारी। चित्रकूट में फर्जी सब रजिस्ट्रार ऑफिस का भंडाफोड़। कर्मचारियों को खुश करने के लिए कमेटी बनाई पर नतीजा शून्य। और 3 दिन की छुट्टी लेकर मना रहे 10 दिन की छुट्टियां। और अब खबरें विस्तार से। खाटू श्याम जी में एकादशी के मौके पर सोमवार को मची भगदड़ में 3 महिलाओं की मौत के बाद मामला बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने मंदिर कमेटी के 5 सदस्यों पर गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करवाया है। मामले की जांच दांता रामगढ़ थानाधिकारी मदन सिंह कर रहे हैं। सीकर के कांग्रेस नेता रामदेव सिंह ने बताया कि 8 अगस्त को सुबह 5 बजे के करीब 75 फीट प्रवेश द्वार पर पट बंद होने के कारण रात 12 बजे से श्रद्धालु लाइन में लगे हुए थे। अचानक पट खुलने से मची भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। इन मौतों के जिम्मेदार मंदिर कमेटी के पदाधिकारी हैं। अलवर में सोमवार को बुजुर्ग दंपति के घर में किलकारी गूंजी। हैरानी होगी कि बुजुर्ग महिला की उम्र 70 साल और पति की उम्र 75 साल है। बावजूद इसके दोनों के घर में बेटे का जन्म हुआ। दोनों अपनी पहली संतान पाकर खुश हैं। इधर IVF तकनीक से संतान कराने वाले डॉक्टर का दावा है कि राजस्थान में यह अनूठा मामला है जब इतनी उम्र की महिला ने बेटे को जन्म दिया है। दरअसल बांग्लादेश के युद्ध में झुंझुनू के नुहनिया गांव के पूर्व सैनिक गोपीचंद को पैर में गोली लगी थी। दोनों को संतान नहीं थी। अब इस उम्र में IVF तकनीक से संतान हुई तो जीवन का मनोरथ जैसे पूरा हो गया। मानसरोवर थाना पुलिस ने फर्जी सब रजिस्ट्रार ऑफिस चलाने वाले गिरोह का खुलासा किया है। गिरोह शहर में 5 साल से ज्यादा समय से खाली पड़े प्लॉटों के फर्जी दस्तावेज तैयार करवाता रहा, फिर उन पर कब्जा करके बेचता रहा। गिरफ्तार आरोपी भानु प्रताप नारूका सोडाला के रांकड़ी, शिवपुरी व पंकज सोनी शांतिनगर, हसनपुरा, जयपुर के रहने वाले हैं। मामले में प्लॉट पर कब्जा करने का प्रयास करने वाले जितेंद्र कश्यप को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। इसी की पूछताछ के बाद पुलिस ने भानु प्रताप के चित्रकूट स्थित ऑफिस पर दबिश दी। गिरोह के पास से जिला कलेक्ट्रेट, JDA सहित कई विभाग के अधिकारियों की 400 सील बरामद की गई। राजस्थान में कर्मचारियों को खुश करने के लिए गहलोत सरकार ने ओल्ड पेंशन, समान पदोन्नति, साल में 2 बार DPC जैसे कई बड़े ऐलान किए हैं, लेकिन वेतन विसंगति, प्रमोशन के पदों में बढ़ोतरी सहित उनकी कई अहम मांगों के लिए बनाई गई कमेटियों का कार्यकाल बार बार बढ़ा दिया जाता है। पिछले 6 साल में कर्मचारियों की मांगों को लेकर 5 कमेटियां बन चुकी है। अब उनका कार्यकाल बार बार बढ़ाया जा रहा है। उनकी ओर से दी गई जांच रिपोर्ट का भी खुलासा नहीं किया जा रहा है। इससे कर्मचारी संगठनों में नाराजगी है। इस बार विभिन्न त्योहारों एवं अवकाशों के चलते सरकारी दफ्तरों में लगातार 10 दिन तक काम में व्यवधान रहने वाला है। ये भी कहा जा सकता है कि इस बार 6 अगस्त से 15 अगस्त तक सरकारी कार्यालयों में काम ठप रहने से लोगों को 10 दिन तक खासी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अधिकारी कर्मचारियों ने इस अवधि तक 3 दिन की छुट्टी लेकर अवकाशों का उपभोग करना शुरू भी कर दिया है। 6 व 7 अगस्त को 2 दिन छुट्टी के बाद सोमवार को कार्य दिवस था, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में कर्मचारी गायब थे। किसी ने टूर पर जाने का कहा तो कोई छुट्टी पर। अब इस सप्ताह सिर्फ 10 और 12 तारीख को वर्किंग डे है। राजस्थान में सरकारी कॉलेजों में सत्र 2022-23 के लिए स्नातक 2nd व 3rd ईयर और PG प्रीवियस में प्रवेश के लिए नियमित विद्यार्थियों को 10 अगस्त तक फीस जमा करवानी होगी। विद्यार्थियों की फीस ऑनलाइन ई-मित्रा पर जमा करानी होगी। दौसा की श्री संत सुंदरदास राजकीय PG महिला कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर फतेह सिंह चारण के अनुसार छात्राओं को इन कक्षाओं में प्रवेश के लिए अस्थायी रूप से प्रमोट कर दिया गया है। छात्राएं ई-मित्रा पर जाकर 10 अगस्त तक फीस जमा करा सकती हैं। निर्धारित तिथि के बाद छात्राओं को फीस जमा कराने का मौका नहीं मिलेगा और इसके लिए संबंधित छात्राएं खुद जिम्मेदार होंगी। राजस्थान में करीब 30 लाख खिलाड़ी राजीव गांधी ग्रामीण खेलों में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में आगामी 29 अगस्त से शुरू होने जा रहे खेलों के इस महाकुंभ के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे हो गए हैं। इसके लिए करीब 40 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इसमें से अब बजट शिक्षा विभाग को भी दिया जाएगा। इन खेलों के लिए तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग के करीब 20 लाख एवं महिला वर्ग में 10 लाख खिलाड़ी शामिल होंगे। झालावाड़ जिला पुलिस की साइबर सेल ने चोरी हुए 55 मोबाइल को ढूंढकर उनके मालिकों को लौटाए हैं। इन मोबाइल्स की कीमत करीब 8,77,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस ने शिकायत करने वाले लोगों को SP ऑफिस में बुलाकर मोबाइल के बिल की जांच की और जानकारी मिलने पर मोबाइल उनको सौंप दिया। SP ऋचा तोमर ने बताया कि जिले में ऑनलाइन पोर्टल पर कई लोगों की मोबाइल गुम होने की रिपोर्ट दर्ज हुई थी। वहीं इसकी जानकारी पुलिस की साइबर सेल को भी मिली। इसके बाद साइबर सेल की ओर से विशेष अभियान चलाकर मोबाइल बरामद किए हैं।
जालौर के सेवाड़ा में स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर प्राचीन काल से ही आस्था का विशेष केंद्र रहा है। इस मंदिर को गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर समझकर लूटा तो अलाउद्दीन ने तत्कालीन राजा से नाराज होकर उसे तुड़वा दिया। इसके बाद 11 वर्ष तक चले रिनोवेशन कार्य के बाद 2016 में फिर मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की गई। राजस्थान के साथ ही गुजरात से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं। यहाँ प्रसाद में महादेव को नारियल के साथ अफीम भी चढ़ाई जाती है। अगर आप राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम में शामिल पेंशनर या सरकारी कर्मचारी हैं और आपको सीटी स्कैन या एमआरआई की जांच करानी है तो अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में आपको भटकना ही पड़ेगा। ओपीडी में आधा 1 घंटा लाइन में लगने के बाद डॉक्टर ने जांच लिख भी दी तो आप सीधे जांच नहीं करा सकेंगे। यूनिट हेड से वेरीफाई कराने के बाद ही जांच संभव हो सकेगी। इतना सब करने के बाद भी आपको जाँच कराने के बाद रिपोर्ट उसी दिन नहीं मिलेगी। बूंदी जिले में डाक विभाग ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के लिए बूंदी मुख्यालय प्रधान डाकघर ने करीब 53 झंडे अब तक लोगों को उपलब्ध कराए हैं। जिले में 175 पोस्ट ऑफिस हैं, जिनमें से नैनवा, हिंडौली, केशवरायपाटन, इंदरगढ़, लाखेरी, कापरेन, तालेड़ा सहित ग्रामीण डाकघरों में भी तिरंगे की जबरदस्त डिमांड है। बढ़ती डिमांड को लेकर 10,000 तिरंगे मंगवाने के लिए टोंक डिवीजन को पत्र भेजा गया है। बूंदी के टोंक डिवीजन के अधीक्षक हनुमान बैरवा ने बताया कि हर घर तिरंगा अभियान को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोग छुट्टी के दिन भी तिरंगा लेने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंच रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से महिला अधिकारिता विभाग में निकाली गई संरक्षण अधिकारी के 4 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की आज यानी 9 अगस्त अंतिम तिथि है। अभ्यर्थियों का चयन भर्ती परीक्षा के माध्यम से होगा। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप में होंगे। 18 से 40 साल के युवक इनमें आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा तिथि का ऐलान बाद में किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।